राजेश जी, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इतने धमक के साथ कह रहे हैं कि बिना आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार नहीं बना सकती। कोई पार्टी बिना आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं बना सकती। मतलब आप किंग मेकर की भूमिका में खुद को मानकर पहले ही चल रहे हैं। ऐसी कौन सी संजीवनी है आम आदमी पार्टी के पास? पिछली बार तो नोटा से भी कम वोट मिले थे। 5 साल में ऐसा कौन सा जादू हो गया? अच्छा, पिछली बार के हिसाब से चलेंगे तो 5 साल में तो बहुत सारी सरकारें बदल जाती हैं। जब हम पंजाब में चुनाव लड़े तो पहली बार में हमारी 20 सीट आई, अगली बार में 92 आई। दिल्ली के अंदर 3 बार से कांग्रेस की सरकार थी और अगली बार में 0 सीटों आने की पोजीशन आ गई। लगातार 3 बार से 0 आ रही है। तो राजनीति में 24 घंटे में क्या होने वाला है कभी कभी उसका पता लगाना मुश्किल होता तो आप है। जमीन पर और आप कह रहे हैं कि 5 साल नहीं। पहले एक बहुत लंबा समय है। यहाँ तो दिखे ही नहीं अरविंद केजरीवाल। आशा जी, आपने कांग्रेस और बीजेपी को आधा घंटे का टाइम दिया। मैं वो आपकी मर्जी, आप दीजिए, लेकिन मुझे आधा मिनट भी नहीं दोगे तो बड़ी बेइंसाफी होगी। नहीं, आप बोलिए जी। मैं अभी आपने एक बात को सुना। पहली बात तो मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि बीजेपी की सरकार तो कहीं से कहीं तक वहां पे आ नहीं रही है। राजस्थान में भी झूठ बोल के आए थे कि 500 का सिलेंडर दे देंगे, कितने का दे दिया। ये खुद ही बोल देते हैं बाद में कि हम तो जुमले बोलते हैं। अभी भी आपने सुनी लिया कि उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे 100 में से कुछ पूरी करने की। अच्छा, वो भी जानते हैं तो आने वाली तो है नहीं। दूसरी बार अजय भाई ने कहा कि हम रिपीट करते हैं, तो दिल्ली में 3 बार सरकार हमने रिपीट करी है और दिल्ली के नगर निगम में भी हमने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने जो संजीवनी पूछी वो संजीवनी ये है कि पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, यहां पर को लोगों को बिजली का, पानी का जो फायदा मिलता है। तो हरियाणा बिल्कुल बीच में है। हरियाणा के लोग ये सोचते हैं कि हमें वो फायदा क्यों ना मिले। अच्छे स्कूल क्या हरियाणा में नहीं बन सकते थे? क्या अच्छे हॉस्पिटल हरियाणा में नहीं बन सकते? आज आप दिल्ली के अस्पतालों में आइए। वैसे तो दिल्ली के अस्पताल सबके हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद आप आके देखिए दिल्ली के अस्पतालों में कितना हरियाणा का आदमी आके बेचारा अपना इलाज कराता है, क्योंकि वहां पे है ही नहीं कोई हॉस्पिटल नाम की चीज ही नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्कूलों के भी हालात है। नौकरी करने भी लोगों को गुड़गांव आना पड़ता है, वहां पे नौकरी नहीं दे पाए। पहलवानों की क्या हालत इन्होंने करी। आपने कहा कि महिलाओं को इन्होंने सशक्त नहीं करा। हरियाणा की महिलाएं पहले दिन से सशक्त थी। मैं हरियाणा का हूं, मैं अपनी मां अपनी दादी के बारे में बता सकता हूं। लेकिन जो ये कह रहे हैं पहलवानों को ये देते हैं, पहलवानों को जितनी राशि है गुजरात में देते हैं, लेकिन हरियाणा के साथ में सौतेला व्यवहार करते हैं, बहुत कम देते हैं, जबकि हरियाणा मेडल लाके देता है। इन्होंने कहा बेटी बचाओ। बेटी की क्या हालत ब्रजभूषण सिंह जी के केस में करी, आपने सब कुछ अच्छी तरीके से देख लिया, सारी दुनिया ने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। और अब ये इस बात पे सवाल उठाते हैं कि वो राजनीति में क्यों चली गई। यह हक भी छीनोगे आप उसका। वो आएगी और आपको हराएगी, ये उसका अधिकार है, उसको करना चाहिए। मैं तो कहता हूं उसका कर्तव्य भी है कि ऐसे लोगों को पावर से बाहर करे जो उसने हमारी बेटियों की आंखों में आंसू लेके आए। नौजवानों को क्या करा, बेरोजगार करके सबको रख दिया, किसी को कोई नौकरी नहीं देते, बस हवाई बातें करते रहते हैं। उसके बाद में अग्निवीर में आप किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। हरियाणा का आदमी 4 बच्चे होते थे तो ऐसे करता था, एक जवान बन जाए, किसान बन जाए, एक सरकारी नौकरी में चला जाए और एक खिलाड़ी बन जाए। इस देश को हरियाणा ने बहुत कुछ दिया। छोटा सा प्रांत है लेकिन अनाज देता है, दूध देता है, घी देता है। दिल्ली के अंदर आज तक सप्लाई होती है। आप दिल्ली में आके आप देखिए तो ट्रांसपोर्ट के अंदर, फायर के अंदर, आप आके देखिए पुलिस के अंदर हरियाणा के लोग भी बेचारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में काम है नहीं, वो दिल्ली में कर रहे हैं। वो दिल्ली में कर सकते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन अपने घर में कौन नहीं करना चाहता जी। अपना घर छोड़ के बेचारे को यहां पे आना पड़ रहा है। तो अजय आलोक जी जो मजाक बना रहे कि 10वें साल में इन्होंने अपना मुख्यमंत्री क्यों बदला, इसका एक बार ये जवाब दे दे। 10वें साल में बदला ना घबरा कर, लेकिन आज इनके हालात इतने खराब है कि जब किसानों को इन्होंने आतंकवादी बार बार कहा है कि लोग लठ लेके बैठे हुए हैं कि बीजेपी का कोई आदमी आए तो उसे पकड़ ले। इसीलिए दुनिया भर के लोगों को ये अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन करा लेते हैं, लेकिन हरियाणा में इनके मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वहां कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहता है, वहां 4 धड़े हैं। अनिल विज ने टीवी पे बैठ के कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। निकाल दो उसको पार्टी से। अगर किसी का ये कहने में आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मतलब सब कुछ मोदी जी और अमित शाह जी थोड़ी डिसाइड करेंगे भाई। हम तो कहते हैं अजय आलोक जी कल बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। बन जाए, उसमें दिक्कत क्या है? बाहर से लाके बनाने की जरूरत क्या? नीतीश कुमार को बनाते रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, हम अपने वादों को पूरा करते हैं। हमने दिल्ली में पूरा करा। महिलाएं लगातार, हमारी माताएं बहनें हमें जिताती है, हमारे भाई जिताते हैं। हमने पंजाब में अपने वादों को पूरा करा। हम लगातार अपना रिजल्ट दे रहे हैं, बाई इलेक्शंस में जीतते हैं, दिल्ली के नगर निगम जीत गए। और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। बल्कि ये कोई बहुत बड़ी बात ना हो कि ज्यादा विधायक हमारे और हमें किसी का सपोर्ट मिले। फिर भी एक आखिरी बात कह रहा हूं, आखिरी बात, किसी भी हाल में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। ठीक है, आपने एक बड़ा बढ़िया पूरा खाका पिछले 10 सालों का बीजेपी की सरकार का सामने रख दिया। अब आप हरियाणा को बहुत क्लोजली जब देखते हैं तो मैं आपसे एक और चीज चाहती हूं। हुड्डा सरकार के जो 10 साल थे, जरा उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। ये दोनों कंपैरेटिवली हमें जरा बता दीजिए, उस दौरान आपने कैसे उस सरकार को देखा था और अब इस सरकार को आप पिछले 10 साल में कैसे देखते हैं, और ये कैसे तय किया
क्योंकि यहां तो दोनों ही विरोधी हैं, दोनों के खिलाफ ही आप लड़ रहे हैं। 90 की 90 सीटों पर आपने उतार दिया। तो हरियाणा में बीजेपी से दूरी क्यों और कांग्रेस से नजदीकी क्यों, यह कैसे तय? बीजेपी के साथ क्यों नहीं, संभावना क्यों नहीं? देखिए पहली बात इस बात की है कि जो सत्ता के अंदर होता है सवाल उसी से करे जाएंगे। आजकल का एक नया जमाना है कि जो विपक्ष में उससे सवाल कर लो। बात नंबर एक। बात नंबर दो है कि हरियाणा में अगर आप देखो तो 10 साल पहले तक बीजेपी का कोई लेने देना नहीं था, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है बांटने की, लड़ने की, लोगों को झगड़ा करवा देने की, एक जाति वर्सेस छत्तीस बिरादरी, ये सब हरियाणा को सूट नहीं करती। वहां के लोग बहुत मिलनसार हैं। हम लोग अब लोगों को बुलाते हैं, हंसते खेलने वाले लोग हैं। दूध घी का खाना नंबर 1 हरियाणा, अब वो बात लोग बोलने वाले लोग हैं। हमारे साथ में जो करा गया है, तो इनकी राजनीति की वहां के लायक नहीं है। ये लोगों को बांटते हैं, ऐसी राजनीति हरियाणा को सूट नहीं करती। जो आपने दूसरी सरकारों की बात करी, कांग्रेस की रही या किसी चौधरी देवीलाल जी की भी रही हो, मैं मानता हूं उसमें कुछ कमियां रही होगी, लेकिन देश को, समाज को ऐसे बांटने वाली राजनीति हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हरियाणा से आते हैं, हमने ऐसी राजनीति को कभी नहीं देखा, और ऐसी राजनीति हरियाणा को सूट नहीं करती है। मेरी गारंटी है। वो एक बार इनको जिताया, दूसरी बार में इन्होंने बैसाखी से हमारे जेजेपी के भाइयों ने इनका साथ दे दिया, सरकार बना गए। लेकिन इस बार तो इनको ऊपर से राम जी भी बचा ले तो बड़ी बात है। और राम राम, एक बात सुनिएगा, सबसे ज्यादा राम राम लोग हरियाणा में कहते हैं, और इनको लोगों ने कह दिया राम राम। इनको राम राम हो चुकी है। ये चीज क्या जेजेपी